डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज मैं चैप्टर 3 क्वेश्चन रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय की समरी, इस कहानी की समरी जो है मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन बताऊंगा और इंग्लिश समरी के लिए फिर कभी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लियो टॉलस्टॉय 1828 में पैदा हुए और 1910 में मर गए और एक रशियन राइटर थे और ये बहुत ही फेमस राइटर थे। इनके विषय में वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। सीधे मुद्दे पे आता हूँ बच्चों। 3 क्वेश्चन। एक रशिया में जो है एक एम्परर रहता था जिसको जो है आप लोग देख रहे होंगे ज़ार के नाम से TSAR ज़ार के नाम से संबोधित किया गया है। तो ज़ार जो है एक टाइटल होता है, रशियन एम्परर को टाइटल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कहानी जो है लियो टॉलस्टॉय की शुरू होती है कि एक राजा था, वह जो है एक बात को जानना चाहता था। इस बात का बड़ा उत्सुक हो गया था कि माने उसके दिमाग में 3 प्रश्न जो है वो घूम रहे थे। पहला प्रश्न उसके दिमाग में ये था कि कोई काम आरंभ करने का जो है वह सही तरीका क्या है, माने सही समय क्या है, माने परफेक्ट टाइम क्या है। और दूसरा जो है कौन सा व्यक्ति जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा उस राजा का जो है रशियन एम्परर का एक क्वेश्चन था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है इस दुनिया में क्या काम है। क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वह इन सब चीज़ों के विषय में जान लेगा तब वह सही समय पे सही काम करेगा, सही आदमियों के साथ रहेगा। इसके लिए उसने जो है अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उसके 3 प्रश्नों का जवाब देगा उसे जो है उचित इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था भैया, राय गर्रा नत्थू खैरा जो है सब जो है उसके राज्य में जो है वह पहुँच गए, ठीक है। और लोग जो है सब बुद्धिमान लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है उस राजा को उसके प्रश्नों को जो है उसका उत्तर देने के लिए जो है पहुंच गए। लेकिन राजा ने सभी बुद्धिमानों के प्रश्नों का माने सभी बुद्धिमानों के उत्तरों को बड़े अच्छे से सुना, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में राजा ने यह निर्णय लिया कि एक हर्मिट, जिसको कहा गया है एक साधु सन्यासी, ठीक है, जो अपनी बुद्धि के लिए बड़ा ही फेमस था, उसके पास जाने का निश्चय किया। राजा को यह विश्वास था कि वह उसके जवाब का जो है उत्तर, तीनों प्रश्नों का जो है उत्तर उसे वह जो है हर्मिट ही दे सकता है। ठीक है। यह सन्यासी जो है एक जंगल में, घने जंगल में रहता था। लेकिन इस सन्यासी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यह राजाओं महाराजाओं से नहीं मिलता था, यह जो है बड़े ही साधारण लोगों के साथ मिलता था। तो राजा ने जो है उस हर्मिट से मिलने के लिए उस सन्यासी के पास जाने से पहले जो है अपने वेशभूषा को पूर्णतया बदल दिया। और जब वह पहुंचा उस सन्यासी के पास तो वह सन्यासी जो है अपनी कुटी के सामने जो है मिट्टी खोद रहा था। राजा ने उससे अनुरोध किया और अपने प्रश्नों का जो है उत्तर चाहा। वही 3 प्रश्न उस सन्यासी के सामने भी राजा ने दोहराए। तो सन्यासी जो है प्रश्नों को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, कोई भी जवाब वह नहीं देता है। और वह ज़मीन जो है वह खोद ही रहा था, अपनी मस्ती में था। तभी राजा को लगा, उसने एक रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं खोदूँगा और आपके लिए कुछ काम कर दूँ ताकि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और ऐसे काम करते करते राजा जो है अपने प्रश्नों को एक बार फिर से दोहराता है, लेकिन सन्यासी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। और ऐसा करते करते धीरे धीरे शाम हो गई थी। और फिर राजा जो है बोलता है भाई अब तो घर जाने का समय हो गया है, तो मेरे प्रश्नों का तो जवाब तो दीजिए, आपके लिए मैं इतना खटाई किया, मैंने मेहनत किया। तब जो है सन्यासी ने तब जो है क्या होता है, थोड़ा सा राजा गुस्सा हो जाता है। राजा इसलिए गुस्सा हो जाता है कि भाई अगर तुमको जो है मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देना तो बता दो, मैं घर चला जाऊँगा, तुम चुप काहे हो। तभी जो है अचानक सन्यासी जो है राजा को जो है राजा का ध्यान जो है एक व्यक्ति की तरफ जो है सन्यासी ने इशारा किया। एक आदमी जो है वह जंगल से दौड़ा राजा की तरफ बढ़ता आ रहा था और वह आदमी जो है घायल था, चोटिल था, उसके शरीर में चोट लगा हुआ था
और राजा ने जैसे ही उसे देखा, उसके बाद जो है उसको पकड़ लिया। उस घायल व्यक्ति का जो है मरहम पट्टी करता है। उसका थोड़ा सा दाढ़ी मूछ भी था। मरहम पट्टी जो है करता है। उसके बाद जो है उसे पानी उनी पिला देता है और उस व्यक्ति को जो है राजा जो है सन्यासी की कुटी में ले जा कर के खटिए पे बिस्तर पे सुला देता है और अपने जो है वह देहली पर जो है वह सो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन जब सुबह होती है, घायल व्यक्ति जब उठता है तो देखता है कि राजा साहब पड़े हुए हैं और राजा साहब के नाते ही उसे जो है माने उसकी जान बची है। तो वह व्यक्ति जो है राजा साहब से क्षमा मांगता है और यह कहता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और राजा भाई ये सोच में पड़ जाता है कि मैं इसको जानता नहीं हूँ तो काहे क्षमा कर दूँ भैया। तो बोलता है कि नहीं, मैं आपका दुश्मन हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरा राज्य वगैरह छीन लिया था, खेत खलिहान जो भी है संपत्ति जो है आपने जो है जब्त कर लिया था और उसी का बदला लेने के लिए मैं जब आप जो है सन्यासी से मिलने आ रहे थे तो जंगल में छिपा था, ताकि आप जब लौटते समय उस जंगल से जाएं तो मैं आपकी हत्या कर सकूं। लेकिन आपके जो है सैनिक जो है वह जंगल में छिपे हुए थे और जैसे ही मैं जो है शाम होने लगी और आपको मारने के लिए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और आपके सैनिक ने मुझे पहचान लिया और मेरी ये हाल कर। और राजा जो है बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि यार बिना हथियार उठाए ये सब किए मेरा दुश्मन जो है मेरा दोस्त बन गया। ठीक है, राजा ने भी अपने जो है इंसानियत का परिचय दिया। बोला भाई जितना भी कुछ मैंने तुम्हारा जो है सामान लूटा है, ये किया है, मैं तुमको वापस कर दूंगा। खैर उन दोनों का मिलाप हो गया। तब राजा जो है सन्यासी के पास पहुंचता है और कहता है कि महाराज रात भर जो है प्रश्नों का जवाब नहीं दिए, सुबह भर प्रश्नों का जवाब नहीं दिए और एक दिन पूरा बीत गया, अब तो जवाब दे दीजिए। तब सन्यासी बड़े प्रेम से बोलता है कि हे राजन, कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय, मतलब पहला प्रश्न का उत्तर, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब वह पौधों की क्यारी खोद रहा था। और दूसरा प्रश्न का जवाब देते हुए सन्यासी कहता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके लिए जो है वह सन्यासी था जो उसके सामने खड़ा था। और बाद में जब वह घायल व्यक्ति उसके पास आया तो राजा के लिए महत्वपूर्ण समय वह था जब वह उस घायल व्यक्ति की देखभाल कर रहा था, एवं वह घायल व्यक्ति ही उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एवं उसने उस व्यक्ति के लिए जो कुछ किया वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। अंत में सन्यासी ने बताया कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय जो है वह वर्तमान काल होता है, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा जो है अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है कि जिसके साथ हम वर्तमान समय में होते हैं। और तीसरे प्रश्न का जवाब देते हुए सन्यासी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काम वह होता है कि जो काम हम वर्तमान समय में करते हैं, अर्थात वर्तमान समय सबसे महत्वपूर्ण समय है और उस समय में जो व्यक्ति तुम्हारे साथ हो वह जो है बहुत सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और जो तुम काम कर रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहानी तो ख़त्म हो जाती है 3 क्वेश्चन और ज़ार को जो है अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि कोई भविष्य जीवन जीना जो है वो भविष्यवाणी नहीं होती है, बल्कि जो है वर्तमान में ही जीना अपने जीवन को सफल बनाने जैसा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड वीडियो जो है इंग्लिश में मैं फिर कभी बनाऊंगा बेटा।